विराट वेदिका के पास जाके उससे बहुत प्यार से पूछता है, तुम खुश हो ना वेदिका? जिस पे वेदिका बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर विराट के हाथ को अपनी हथेलियों में भरकर उसकी हथेली को चूमते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ विराट। आज फाइनली मैं तुम्हारे साथ मीडिया के सामने आ ही गई। अब मेरे अंदर का सारा डर भी निकल गया। पहले जहां मुझे हमेशा ये लगता था कि किसी को हमारे बारे में पता ना लग जाए, इस डर से मैं बहुत डरते डरते तुम्हारे साथ बाहर जाती, पर अब मैं आज़ाद हूँ। और इतना कह के विराट के गले से लग गई। विराट ने भी वेदिका को अपनी बाहों में कसकर चिपका लिया। वेदिका विराट की बाहों में सुकून से चिपकी रही। विराट वेदिका को अपने गले से लगाए हुए बोला, वेदिका तुमसे शादी तो नफरत के लिए की थी, पर आज तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मेरे भाई बहन और बच्चों के लिए तुम जीने की वजह बन गई हो। तुम उनके आसपास ना हो तो वो सब बेचैन हो जाते हैं, अपना खाना छोड़ देते हैं अगर तुम ना दिखा। विराट अपनी लय में बोले जा रहा था, तभी वेदिका अपना सिर विराट के सीने से थोड़ा दूर करके उसकी आंखों में देखकर बोली, विराट ये सब मेरी अकेली की वजह से नहीं हुआ है। जितना मैंने तुमको और तुम्हारी फैमिली, सॉरी हमारी, उससे कहीं ज्यादा तो तुमने किया बिट्टू के लिए, मम्मा के लिए। आज बिट्टू और मम्मा दोनों तुम्हारी वजह से सही होने की कगार पे है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दोनों का यूएस में इलाज करा सकूं। मैं बेशक एक इंटर्न डॉक्टर हूं, पर मैं तो अभी पीजी कर रही थी, मेरे पास पैसों की कमी थी। पर विराट तुमने मेरी हर परेशानी दूर की, तो इस हिसाब से तो तुमने मुझे ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि आज मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी वजह से है। हमारी फैमिली वेदिका, विराट ने टोकते हुए कहा तो वेदिका प्यार से हंस दी। वेदिका कहने लगी, ये रिश्ता मजबूत अकेले मेरी वजह से नहीं हुआ गई, बल्कि तुमने भी बराबर का योगदान दिया है। अगर तुम मेरे साथ बराबर में नहीं चलते तो मैं कभी अकेले ये सब नहीं कर पाती। फिर विराट के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर बोली, पता है विराट, पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल गाड़ी के उन दो पहियों की तरह ही होता है। अगर गाड़ी का एक पहिया भी निकल जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। ठीक उसी तरह पति पत्नी भी उस पहिए की तरह होते हैं, दोनों में से किसी एक के बगैर रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते को चलाने के लिए दोनों को बराबर में चलना पड़ता है, तभी जीवन की गाड़ी अच्छे से चलती है। स्माइल स्माइल, वेदिका ने प्यार से देख के विराट से कहा और विराट के माथे पे किस कर लिया। विराट अपनी कांच की गुड़िया को आज इतने प्यार से अपने करीब आता देख एक पल को वो भी सब कुछ भूल गया। उसने धीरे से वेदिका की कमर में हाथ डाले और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदिका विराट के बेहद करीब आ गई थी। आज इतने टाइम बाद दोनों इस तरीके से एक दूजे में खो रहे थे। किसिंग, विराट की नजरें वेदिका की नजरों से टकरा रही थीं। वेदिका ने अपने दोनों हाथों से विराट शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया था। विराट के हाथों की अंगुलियां अब उसकी कमर से होती हुई उसके कुर्ते से बाहर झांकती कमर पे शिरकत कर रही थी। वेदिका विराट की छुअन से अंदर ही अंदर पिघल रही थी। विराट वेदिका की कमर पे अंगुलियां फिरा रहा था। वेदिका की पकड़ विराट की गर्दन के इर्द गिर्द थी। वो गर्म होती सांसों से विराट के और करीब हो रही थी। विराट ने वेदिका की कमर से होते हुए अपना एक हाथ वेदिका की गर्दन से होते हुए उसके बालों में फंसा लिया था। अब दोनों की सांसें एक दूजे की सांसों से टकरा रही थीं। विराट की नजरें वेदिका के नाजुक होंठों पे थीं, जो विराट के रूहानी एहसास से सुर्ख गुलाबी होते जा रहे थे। कुछ देर के लिए विराट ने वेदिका के होंठों से खेलने लगा। वो वेदिका के होंठों को अंगुलियों से दबाने लगा। वेदिका तो विराट की इस हरकत से अंदर ही अंदर सिमटती ही जा रही थी। विराट ने वेदिका के चेहरे को गौर से देखा। वेदिका ने अपनी दोनों पलकें झुका ली थीं। होंठों का रंग गुलाबी हो गया था, गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। विराट उसे देख के प्यार से हल्का मुस्कुराया और वेदिका कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और वेदिका को अपने बेहद करीब करके उसकी कमर में अंगुली फिरा के उसके सिर को अपने बेहद करीब करके फिर से उसके होंठों को दबाने लगा और धीरे से उसकी गर्दन पे किश करने लगा। गर्दन से होकर गालों पे उसके माथे पे प्यार की चाप छोड़ रहा था। वेदिका विराट के हर छुअन से सिमट रही थी। विराट अब बिल्कुल उसके होंठों के पास आ गया और उसके होंठों को हल्के से छू लिया। वो दोनों एक दूजे में इस कदर खोए हुए थे कि उनको बाजार की दुनिया का होश ही नहीं था। तभी उनके वेन के गेट को नॉक करने की आवाज आ रही थी। वो दोनों झटके से एक दूजे से दूर हुए। दोनों ने एक दूजे को संभाला और फिर विराट ने गेट ओपन किया। गेट के बाहर विराट को बुलाने आया असिस्टेंट था। वो कहने लगा, सर आपका सीन होने वाला है, आप चलो, अब सेट रेडी है, आमना मेन भी शॉट देने को रेडी है।
उस असिस्टेंट ने विराट को देख के कहा। विराट ने ओके कहा और उसे जाने को कहा। विराट पलटकर वेदिका के पास आया और उसे कहने लगा, जान मेरा वेट करना, मैं अपना शॉट पूरा करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं, तब तक तुम आराम करो। वेदिका विराट की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। विराट के जाने के बाद वेदिका वही सोफे पे लेट जाती है। उसकी आंखों में विराट की सूरत आने लगती है। विराट अपने सूट को करने लग जाता है। आज का सूट एक रोमांटिक सीन का था जो ठीक से नहीं हो पा रहा था। कभी विराट कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो कभी आमना, और यही सब में कब रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे विराट अपना सूट पूरा करके वेन में आता है तो देखता है वेदिका बहुत ही प्यार से अपने गाल के नीचे हाथ लगाकर सो रही थी। विराट ने उसे जगाया नहीं और चुपचाप अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में ले आया। घर आकर चुपचाप वेदिका को उठकर रूम में ले आया। वेदिका भी सो रही थी। स्माइल स्माइल। विराट ने कपड़े चेंज किए और वो भी वेदिका को अपनी बाहों में लेके सुकून से सो गया। दोनों सुकून की नींद सो गए थे। अब सब ठीक होने लगा था। वेदिका विराट की लाइफ में। संजना भी अब अपनी सजा को सजा ना मानकर अपना काम समझकर के सीख रही थी। अब उसके व्यवहार में चेंज आ रहा था। अब भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी। महिरा पूरी मेहनत के साथ ऑफिस को संभाल रही थी। अब हर एक चीज उसकी आंखों से आगे से होकर गुजर रही थी। अब ऑफिस में माहौल बहुत बदल गया था। महिरा के आते ही सब अपने काम को जल्दी करने की फिराक में रहते और कोई अगर गलती करता भी तो महिरा उसे अपने गुस्से से अच्छी तरह समझा देती थी ताकि वो इंसान वापस वो गलती नहीं दोहराता था। मोहित अकाउंट के सारे काम करता। अब ऑफिस में सारे अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो रही थी। अब ये कि ऑफिस में पैसों का हेरफेर करना उस इंसान के लिए मुश्किल हो गया था। अब उनका मैनेजर विनय भी अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था। कई दिन बीत गए। अब वैसे तो वेदिका हर तरह से ठीक थी, लेकिन आजकल उसको बात बात पे बेचैनी बहुत फील होती थी। कभी कभी बहुत ज्यादा थकान भी होती, पर वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को बता नहीं रही थी। सब अब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, इसलिए वेदिका की इस परेशानी पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। खुद वेदिका को भी अपने काम और हॉस्पिटल की ड्यूटी के चलते खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। हॉस्पिटल की ड्यूटी और थीसिस वर्क के बीच खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसे ये थकान बस वर्कलोड की लग रही थी। आज कई दिन बाद वेदिका विराट के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी हुई थी। अचानक से सेम और बेबो आके वेदिका को गोद में बैठ गए। वेदिका जो कि पहले से बेचैन हो रही थी, सेम और महिरा के इस तरह उसकी गोद में आने की वजह से उसको चक्कर आने लगे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती उसकी आंखें बंद हो गई। वो वही जमीन पे गिर गईं।